सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये शिक्षा मंडल है क्या एग्जैक्टली फिल्म के बारे में, मतलब कि क्या एग्जैक्टली है, और आप लोग के रोल्स के बारे में क्या क्या एग्जैक्टली रोल है आप लोगों का? ये एक सीरीज़ है। कितने 9 एपिसोड है इसमें? 9 एपिसोड के हैं। और एक मेडिकल स्कैम के एंट्रेंस स्कैम के बारे में शिक्षा से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है। इसमें हम 3 लोग अलग अलग किरदार एक जगह कहीं पे एक पॉइंट पे आके जुड़ जाते हैं। मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ। ये पुलिस अफसर है। स्पेशल टास्क फोर्स। और सर के बारे में क्या कहना है? हाँ, इतना तो पहले से बता देते हैं कि ये स्कैम चलाता है, लेकिन कहानी में और दिलचस्प बातें हैं। और कई सारे जो असली ज़िंदगी में हमने स्कैम्स के बारे में सुने हैं उन पे आधारित है। लेकिन इस शो में, इस सीज़न में आपको ज़्यादातर ये एक मेडिकल स्कैम के बारे में एक कहानी आपको दिखाएंगे, और उसमें हम 3 किरदार किस तरह से जुड़े हुए हैं और कैसे हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं एक दूसरे से आके टकराती हैं, उसके बारे में है शिक्षा मंडल। गौहर, आपकी बात की जाए तो हम पहले भी आपसे मिले थे, तो आप इस रोल को लेके काफ़ी एक्साइटेड थी, और मतलब कि आपने कहा भी था हमको कि आप ज़रूर देखिएगा शिक्षा मंडल, क्योंकि आपका रोल कुछ अलग सा है। क्योंकि अभी तक हमने आपको देखा है ग्लैमरस में या आइटम नंबर करते हुए, तो मतलब कि ये रोल कितना अलग था आपके लिए? ग्लैमरस इसमें भी लगता है। इसमें आइटम तो इसमें भी है। नहीं, ग्लैमरस इनफैक्ट थोड़ा डिफ़र करूँगी आपसे। इनफैक्ट इस साल में जो भी आया है वो ग्लैमरस बिल्कुल भी नहीं था। म्यूज़िक वीडियोज़ अगर आप छोड़ दें तो चलो उसमें तो आपको खूबसूरत लगना ही है। लेकिन बेस्ट सेलर में भी आई वाज ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग ग्लैमरस, बट मेरा रोल वाज ऑफ अ साधारण हाउसवाइफ हु इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फिर अगर आप मेरा सॉरी भाई साहब देखते तो उसमें तो मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ बनी हुई हूँ विद हाई डिमांड्स। सॉल्ट सिटी में बिल्कुल अगेन आई एम अ बहू ऑफ अ हाउस होल्ड। तो ग्लैमरस इन 2 सालों में तो उतना ज़्यादा नहीं रहा है। मोर अबाउट एक्चुअल कैरेक्टर्स कमिंग टू लाइफ एंड ब्रिंगिंग समथिंग टू द प्रोजेक्ट। इसमें ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अब तक मैंने एक्शन कभी नहीं किया था, एंड एक्शन जितना इसमें किया हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा एक वो हीरो वाली जो फीलिंग होती है ना, जब हीरो से एक्सपेक्ट होता है कि हाँ वो इधर से यहाँ जंप करेगी, फिर इतनी गोलियाँ बरसाएगी, फिर उस पर घोड़े पे चढ़ेगी, फिर वो भागेगी, किसी को बचाएगी, किसी के ख़िलाफ़ जाएगी, और उसी के साथ साथ उसकी एक पर्सनल लाइफ भी चल रही है, एक हस्बैंड है, उसके साथ क्या बैक स्टोरी चल रही है, क्या दिक्कतें हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही दमदार ज़ोरदार रोल मिला है, लगा है, जिसमें मेरी लेंथ भी स्क्रीन टाइम भी उतना ज़्यादा है, इतने अमेजिंग दिग्गज एक्टर्स के साथ। तो ऑफ कोर्स एक्साइट होने की तो हर बात है, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑडियंस जब देखेगी। और अफजाल सर ने जितना मुझ में इन्वेस्ट किया है एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। एंड ऑफ कोर्स नाम में क्या रखा है, प्रोडक्शन, उन्होंने मुझ में बिलीव रखा, एंड MX हैज़ एंड MX एज अ प्लेटफॉर्म इज मेरा पहला टाइम है इनके साथ। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस शिक्षा मंडल जस्ट टर्न्स आउट टू बी एब्सोल्यूट मैजिक फॉर देम। एक चीज़ देखिए, जब वो कह रही हैं कि मैं ग्लैमरस नहीं लग रही हूँ तब लग रही हैं, तो जब कहेंगे कि ग्लैमरस बनना है तो क्या ग्लैमरस देखिए, एक पुलिस यूनिफॉर्म में भी एक ग्लैमर होता है, वैसे ग्लैमरस लग रही हैं यूनिफॉर्म। पवन जी, आपके किरदार की बात की जाए तो मतलब आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, तो मतलब ये रोल आपने क्यों चुना, और क्या मतलब कि कितना नेगेटिव कैरेक्टर है, और आप क्यों पसंद आया आपको ये रोल करना? मतलब देखिए, एज एन एक्टर नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। पहली चीज़ मैटर करती है कि आप किस सब्जेक्ट से जुड़ रहे हैं, क्या बात उसकी बात आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि नहीं, स्पेशली सब्जेक्ट लाइक दिस। तो वो मैं चाहता था कि इसका हिस्सा बनूं, ये लोगों तक बात पहुंचे। और कितना नेगेटिव है, कितना ग्रे है, कितना कहाँ पॉजिटिव है, ये तो लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किरदार है इसकी कुछ तय हैं। तो वो जैसे जैसे एपिसोड देखते जाएंगे लोग, वो अनफोल्ड होता जाएगा कहानी के साथ, इसका किरदार भी। और एक उसकी अपनी एक अलग जर्नी है, जिसमें पीछे क्या हुआ है इसके साथ और आज कैसा है और फिर आगे क्या प्लान कर रहा है। तो उसके लिए तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि ऑडियंस से कहूँ कि आप शिक्षा मंडल देखिए। और जहाँ तक नेगेटिव पॉजिटिव ये सब सवाल नहीं आते, रोल अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, रोल आपका अच्छा हो, आप उसको एज एन एक्टर निभाना चाहते हैं और तरह तरह के किरदार करना चाहते हैं, ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है कभी कभार जुगाड़ से भी चलता है, आप लोग मानते हैं इस चीज़ को?
आजकल कैसा है पता नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था कई साल पहले तो शायद ये जुगाड़ सिस्टम था, लेकिन आज की जो एग्जैक्ट हालात है मैं इसमें एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ, तो इस पे ज़्यादा टिप्पणी जुगाड़ नहीं दे सिस्टम सकता से क्या मतलब हुआ? एजुकेशन सिस्टम है, उस पे वो अलग डिस्कशन हो सकती है कि वो सिस्टम में बदलाव लाने हैं नहीं लाने हैं, उसमें क्या चेंजेस, यू नो, वो अलग है। ये जो हम दिखा रहे हैं, जब आप एग्जाम्स में जाके बैठते हैं, आप अपनी नौकरी के एग्जाम्स जब देते हैं, आप चाहे रेलवे के लिए दे रहे हों, चाहे बैंकिंग के लिए दे रहे हों, चाहे आप मेडिकल के लिए दे रहे हों, इस लेवल के जो एग्जाम्स हैं, उस लेवल पे आपकी जगह कोई और जाके दे रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मतलब कि आप लोग अगर मतलब ऐसे कोई जुगाड़ से अगर कोई पास आउट होता है हाँ, हो रहा है। तो उस पर कितना मतलब कि लोग जो है कितना भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर, कोई या नहीं कर सकता है। आप सोचिए, अगर टीचर है, यू नो, जैसे इन्होंने बोला कि ये टीचिंग में रहे हैं और एक जिम्मेदारी होती है, और एक है कि आप, किसी और ने आपका एग्जाम दिया, आप बिल्कुल एक्चुअल पढ़ाई में जीरो है, फिर आप टीचर लग गए कहीं पर, और आप हर साल कुछ 40-50 बच्चों को अपनी क्लास से आगे भेज रहे हैं बिना कुछ पढ़ाए, या बिना सही पढ़ाए, हो सकता है गलत ही पढ़ाया आपने, प्रिटेंड भी किया है। तो वो नुकसान जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? आने वाली कई जनरेशन्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना आप। शायद उस वक्त उन बच्चों को नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ जुगाड़ नहीं है, पूरा पूरा स्कैम है, और बहुत बड़े लेवल पे, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड फैला हुआ जुगाड़ scam। है। ये नहीं कि इस वक्त ऐसा कर लिया, ये ऑर्गेनाइज्ड जुगाड़ है कि कुछ लोग, एक पूरा का पूरा माफिया इन्वॉल्व है, जिसमें एक चेन इन्वॉल्व है, और हर तरह के डिपार्टमेंट्स के लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, एग्जाम के टाइम तो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है, तभी तो वो नकली आईडी बना के जा रहे हैं। जी कोई ये थोड़ी कह रहा है कि बिना आईडी के आके बैठ जाओ, नकली आईडी बनाया जा रहा है। जी। वहां पर आप देखेंगे कि विजिलेंस की और ये सब रेड्स भी बढ़ती हैं, जिसमें वो भागते हैं, या कैसे उनको बचाया जाता है, या कैसे कवर अप किया जाता है। वही तो कहानी है कि किस तरह से ये लोग ऑपरेट और किस लेवल पे कर रहे हैं, है ना। उसमें दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम, बिकॉज वो पकड़े थोड़ी जाने चाहिए। अगर उनको पता चलेगा कि ये सब चीज़ लीक हो सकती है, तो वो जान भी ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि लेवल दूसरा है पूरा का पूरा। उसमें उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, अपने जस्टिफिकेशंस हो सकते हैं, जो कि सही नहीं है। तो वो धंधा या जुगाड़ या जो भी कह लीजिए, वो गलत ही है ना। तो जितना भी कोशिश, और ये तो हमेशा होता है कि आप कानून बनाइए तो कानून तोड़ने वाले उसके 3 रास्ते और ढूंढ लेते हैं।